नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उमेश सोमरा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको मिलने वाली है, जो कि आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाएगा या इनकी हेल्प से आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which highway has become the first e-vehicle friendly highway in the country? कौन सा राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूलित राजमार्ग बन गया है? मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जी, तो इस हाईवे में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, मतलब कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की सोच रहे हैं या चंडीगढ़ से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस हाईवे पे हर एक 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चार्जिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मतलब आपकी जो चार्जिंग की समस्या होती थी जब आप ई व्हीकल लेकर जाते थे, तो अब वो खत्म होने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि ये जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वो सोलर पावर जनरेटेड होंगे, मतलब कि सोलर पैनल के थ्रू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे यूज होगा। अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टेप है, जो कि एक तरीके से ई व्हीकल को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा। याद कर लें, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country has launched a tech platform named Unite Aware in collaboration with the UN? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से Unite Aware नामक एक तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है इंडिया। इंडिया ने यूनाइट अवेयर एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूएन के कोलैबोरेशन से। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ करूँ यूनाइट अवेयर के बारे में, पहली बात तो आपको यही याद हो जाना चाहिए, यूनाइट अवेयर ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है यूएन के कोलैबोरेशन से। तो यूनाइट अवेयर जो है बेसिकली एक सिचुएशनल अवेयरनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते रहते हैं जगह जगह पे, या खासतौर पे उन देशों में, उन जगहों में जो कि युद्धरत होते हैं या युद्ध के बाद वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मतलब कि उन अव्यवस्थाओं को युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान चल रही अव्यवस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए जो पीस कीपिंग प्रोग्राम्स होते हैं यूएन के, और उन पीस कीपिंग प्रोग्राम्स में जो पीस कीपर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक तरीके से उनको हेल्प करेगा रियल टाइम पे, कि वहाँ पे मतलब कि उन जगहों पे रियल टाइम पे सिचुएशन कैसी है। राइट, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ बात करें इंडिया के रोल की, तो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए $1.64 मिलियन रखा है। मतलब कि यहाँ पे पहली बात याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है $1.64 USD। तो इतना इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए रखा हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पीस कीपिंग प्रोग्राम की बात आ रही है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस की बात आ रही है, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं वो यूएन के पीस कीपिंग डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं। और इसमें जो पीस कीपर्स होते हैं, और मतलब कि इन ऑपरेशंस को जो करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीस कीपर्स बोलते हैं। लेकिन उनके लिए 2 वर्ड और चलते हैं, वो भी आप याद कर लें, पूछा जा सकता है। इन पीस कीपर्स को बोला जाता है ब्लू हेलमेट्स। क्या बोला जाता है? ब्लू हेलमेट्स, या इनको हम बोलते हैं ब्लू बेरेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लू बेरेट्स। ब्लू बेरेट्स, ये जरूर आप याद कर लें। मतलब कि यूएन के जो पीस कीपिंग प्रोग्राम में जो पीस कीपर्स होते हैं उनको हम ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं या ब्लू बेरेट्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू डिफरेंट मतलब कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे होते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे तब जब अफगानिस्तान और तालिबान का इशू चल रहा हो, तो इसको याद कर लें, पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country has ranked second in terms of crypto adoption worldwide in 2021 Global Crypto Adoption Index? तो 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में किस कंट्री को दूसरा स्थान मिला है? मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है इंडिया। इंडिया को ये दूसरा स्थान मिला है, और जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? वियतनाम को। जी, यहाँ पे अगर हम यूएसए चीन की बात करें, मतलब कि यूएसए और चीन कंट्रीज की बात करें, तो ये इंडिया से पीछे हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी के टर्म में बात हो रही है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के टर्म में बात हो रही है, मतलब कि कौन सी कंट्री जो है दूसरे नंबर पे है। तो इंडिया दूसरे नंबर पे है और वियतनाम पहले नंबर पे है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंडिया के टर्म में कि इंडिया जो है ऑलरेडी एक तरीके से इसको एक्सेप्ट कर चुका है क्रिप्टो करेंसी को। मतलब कि अभी इसको ऑफिशियली इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट तो हुई है कि जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी 2021 जो बिल है उसके माध्यम से भारत जो है एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी रखेगा, मतलब कि एक पब्लिक करेंसी रखेगा क्रिप्टो करेंसी के टर्म में, जो कि आरबीआई के थ्रू रिकमेंडेड होनी है या आरबीआई के थ्रू लॉन्च होनी है। तो ये आगे आने वाला समय बताएगा कि वो क्या होगी, किस तरीके से होगी। बट डेफिनेटली जब वो करेंसी लॉन्च होगी, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी पब्लिक करेंसी इंडिया में, तो जितने भी प्राइवेट करेंसी होंगी क्रिप्टो करेंसी के टर्म में, उन सबको प्राइवेट किया जाएगा इस बिल के थ्रू। तो आगे आने वाला समय बताएगा किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाना है और उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following group has signed an agreement for cooperation in remote sensing satellite data sharing? किस इंटरनेशनल ग्रुप ने यहाँ पे साइन किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को शेयर करने के लिए? मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले आंसर है ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह ने ये साइनिंग की है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को शेयर करने के लिए आपस में। तो पहले मैं आपको देखिए बता देता हूँ ब्रिक्स जो है वो क्या है। बी मतलब कि ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन देशों का ये समूह है जिसने यहाँ पे ये एग्रीमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रिमोट सेंसिंग के टर्म में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रिमोट सेंसिंग जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि किसी भी फिजिकल एरिया के जो एट्रीब्यूशंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको मेजर करने के लिए होता है। और ये जो मेजरमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्थापित किसी सैटेलाइट से या किसी एयरक्राफ्ट से मेजर की जाती है। और इसमें जो प्रोसेस यूज होता है, वो जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। राइट, तो आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस की बात करें, आसियान, सार्क, G20, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सब इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं और इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है और इन सबका अपना अपना एक फंक्शन है, सबका अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना एक मोटिव है, अपनी एक एम्बिशन है। तो देखिए यहाँ अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान का मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। राइट, तो ये फुल फॉर्म आपको याद हो जाना चाहिए। और इनके जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप उसको जरूर याद कर लें और कमेंट में बताएं कि इनकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। सार्क, देखिए सार्क का मतलब क्या है कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। तो ये भी एक फुल फॉर्म आप याद कर लें। और G20 जो है ये भी एक इंटरनेशनल ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये एक तरीके का क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन जो यूनियन है, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन को मिलाकर जो पूरा ग्रुप बनता है वो क्या बनता है, G20 बनता है। मतलब कि 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, EU कह लें। राइट, तो इनको मिला के क्या बनता है, G20 बनता है। तो ये एक तरीके का क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि बहुत सारे मतलब ग्लोबल जो इश्यूज हैं, खासतौर पे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या यूं कह लें कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने में जो रोल रहता है या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में, किसी भी जोन में चल रही होती है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाना है या उसके टर्म में क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, वो सब जो है G20 के समिट में लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने आप में, वर्ल्ड के जितने भी ग्रुप्स हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ग्रुप्स होते हैं, आपको सारे ग्रुप्स के बारे में मालूम होना चाहिए, इनके फुल फॉर्म्स मालूम होने चाहिए, इनके जो इनके साथ जो मतलब इनमें शामिल जो कंट्रीज हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इनकी जो समिट होती रहती हैं उन समिट में क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has launched an ambitious उभरते सितारे फंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स हैं उनको मदद करने के लिए बात की जा रही है उभरते सितारे फंड की। तो इसको किसने लॉन्च किया है? मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर है निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने इस एम्बिशियस प्रोग्राम को या एक तरीके से लॉन्च किया है और इसका जो पर्पज है, पर्पज बेसिकली यही है कि जो इंडिया की इंटरप्राइजेज हैं
या जो एक्सपेक्टेड इंटरप्राइजेज हैं जिनमें एक पोटेंशियल एडवांटेज होने वाला है, और वो एडवांटेज चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के टर्म में हो, या प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग होनी है वो डिफरेंट फील्ड्स में, उन सबको मदद करने के लिए यहाँ पे बेसिकली ये उभरते सितारे फंड को रखा गया है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो फंड है वो बेसिकली एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक के एक तरीके से कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। मतलब यूं कह लें कि एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक का ही ये फंड है। किसका है, यहाँ पे लिख लें, पूछा जा सकता है। एक्जिम बैंक एंड सिडबी बैंक, ये तो इन दोनों बैंक का ही ये फंड है। कौन सा फंड, उभरते सितारे फंड, जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये उन पोटेंशियल क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस को दिया जाना है जो कि एक तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं और स्टार्टअप्स हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट में आइए, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ दी जाती है डिटेल में, ताकि आप उनको पढ़ के खुद से नोट्स बना पाएँ। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी आप उनको फॉलो करें, ताकि वहाँ की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल पाए और आप उसको देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।